इमरान खान की जान को खतरा, अडयाला जेल की सड़कें 3 दिनों के लिए बंद। शाहिद खान अफरीदी ने इमरान खान से माफ़ी मांग ली। इकरारुल हसन और हक खतीब के बारे में कैसी बड़ी खबर है। कलम बामुकाबला बंदूक, जबकि कर्नल जज बन गया। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब का सबसे पहले जिक्र करेंगे, चूँकि ख़बरें कुछ ऐसी हैं जिसमें इस खबर की अहमियत कुछ ज़्यादा है। इमरान खान को थ्रेट है, उनकी जान को ख़तरा है और सड़कें जो हैं वो बंद हैं। और 23 मार्च की परेड को क्यों ख़तरा नहीं है। एक जज साहब ने सवालात उठाए हैं और उसमें ये सवाल जो पूछा गया कि अगर इमरान खान की जान को थ्रेट है, ख़तरा है, सड़कें बंद हैं, सारा कुछ है, तो ये जो 23 मार्च के असूल के लिए फ़ौज परेड करेगी, 3 दिन मशक़ें करेंगी, तो इनकी जान को ख़तरा क्यों नहीं है। अब जिस 23 मार्च 1940 को योम करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, मीनार पाकिस्तान के ऊपर हुई थी, पास हो गई थी, उस 23 मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए जो पाक फ़ौज है सलामी देगी, परेड करेगी, शो ऑफ करेगी, सारी चीज़ें दिखाएगी कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, सारी चीज़ें हैं। वो फ़ौज इन ख़तरात को क्यों नहीं टाल सकी। और इस सिलसिले में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का इमरान खान से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार किया गया और जस्टिस एजाज इसके ऊपर जो है वो बरहम हुए। हज़ारों लोग बाहर फिर रहे हैं, इन्हें थ्रेट नहीं है, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन उनकी जान को ख़तरा है। वो फिर कहते हैं कि कल फ़ौज जो है वो परेड भी करेगी, परेड होगी, वहाँ किसी को धमकी नहीं दी गई, किसी को थ्रेट नहीं है, फिर इमरान खान को थ्रेट क्यों है। ये जस्टिस एजाज जो है उन्होंने बड़े अच्छे सवालात उठाए। तो सवाल ये है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, ये बहाना बनाकर आप लोगों को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे। दूसरी जानिब आप परेड करना चाहते हैं, 3 रोज़ के लिए आपने छुट्टियां दे दी, सड़कें बंद कर दी, छुट्टी इस बात की कि आप लोग जो हैं वो इस तरफ आ नहीं सकते। ये किस तरह की परेड है और किस तरह की सेलिब्रेशन है कि जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो दारुल हुकूमत के अंदर रहते हैं उनकी ज़िंदगी को आप अजीरन बनाएंगे और परेड करने के असूल के लिए ख़तरा समझ गए तो आपने सड़कों को भी बंद कर दिया कि कोई शख्स इस तरफ नहीं आ सकता। और ऊपर से रमज़ान है, लोगों को शॉपिंग करनी होती है, आम हालात ज़िंदगी जो है उनको चलाना होता है। तो ये कैसी सेलिब्रेशन के जिसके ऊपर इमरान खान की जान को ख़तरा है और आपकी जान को ख़तरा नहीं है और आप परेड करेंगे और सड़कों को आपने बंद कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं, जज जस्टिस एजाज जो हैं उनकी ये अल्फाज हैं। तो बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी पूछी कि एक तरफ ख़तरा है और दूसरी तरफ आप परेड कर रहे हैं और तमाम सड़कें बंद कर दी और 23 मार्च की परेड को जो है वो ख़तरा नहीं है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। इकरारुल हसन बामुकाबला पीर शुफ शुफ सरकार उनका नाम पड़ गया और उसका ड्राफ्ट सीन क्या हुआ। इकरारुल हसन ने बड़े बुरे तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से पीर सरकार हक खताब को जो है वो एक्सपोज किया। मुझे भी कुछ लोग यहाँ मिल्टन केस में मिले जिन्होंने कहा कि पीर हक खतीब ने जो लूटन में मकान लिया था उनके बाकौल इसके ऊपर पीर साहब चाहें तो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। मकान ख़रीदा, पीर साहब रहेंगे, मरीदों ने डिपॉजिट दिया 2-2 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार, किसी ने 10 हज़ार दिया और फिर वो मकान जब उसकी वैल्यू बढ़ी तो आपने बेच दिया और 1.5 लाख पाउंड आप कैश ले गए। और ये लोग जो जिसने एक डिपॉजिट दिया था उस एक शख्स ने मुझे खुद से ये बात बताई। फिर मैं यहाँ पे कितने लोग पीर हक खतीब की वजह से मर गए, वो अस्पताल नहीं जाने दिया गया उनको, कितने आज तक माजूर हैं, लाइलाज हो गए, उनका अब इलाज नहीं हो सकता, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। और पीर साहब का दम जो था उसने असर नहीं किया। किसी को कैंसर था, इलाज नहीं होने दिया और जब कैंसर सरायत कर गया जिस समय तो वो शख्स दुनिया से चला गया। एक नहीं कितने लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोटली आज़ाद कश्मीर की मैं मिसाल दे सकता हूँ। तो पीर साहब को जो एक्सपोज किया इकरारुल हसन ने, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन इस हवाले से एक अहम खबर क्या है, ये ड्रॉप सीन कैसे हुआ। इकरारुल हसन की जानिब से दी जाने वाली 24 मार्च को कॉल पर डीसी रावलपिंडी का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। मुझे लगता है कि वो भी पीर सरकार शुफ शुफ जो हैं उनके मुरीद लगते हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इकरारुल हसन को सख्ती से रावलपिंडी पीर हक खतीब के डेरे की तरफ जाने से रोकने की हिदायत कर दी गई है और रावलपिंडी इंतजामिया के ऑर्डर्स के बरखिलाफ जाकर इकरारुल हसन की इमा पर मुकदमा दर्ज होगा। ज़राए
अगर इकरारुल हसन पीर हा खतीब की जो वहाँ पिंडी में रिहाश है, दरगाह है, जो भी उसको नाम दें, अगर वहाँ पे गए तो डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि ये कानून के बरखिलाफ होगा तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। यानी कि पीर हा खतीब के साथ रियासत, ब्यूरोक्रेसी और इस तरह के लोग जो हैं वो खड़े हो गए। मुझे ये लगता है कि पीर साहब के हवाले से मज़ीद चीज़ों को भी सामने लेके आना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें, वो अपना प्रॉपर इलाज करवाएं, बजाय इसके कि वो दम करवाएं और इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते रहें। और देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने जब इकरारुल हसन को मना किया है तो इस सिलसिले में वो मज़ीद क्या चीज़ जो है वो कर पाएंगे। शाहिद अफरीदी की इमरान खान से मुआफ़ी। शाहिद अफरीदी साहब अक्सर जो हैं वो क्रिकेट उन्होंने खेला, नो डाउट एक बड़ी सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटीज़ तो पाकिस्तान के अंदर जावेद मियादाद भी हैं, वसीम अकरम भी हैं, वकार यूनुस भी हैं। इमरान खान सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, वो भी जब क्रिकेट उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने वेलफेयर के काम किए। शाहिद अफरीदी ने भी इमरान खान को नकल किया, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है कि अगर शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मुझे शहबाज शरीफ पसंद हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी नहीं बोलते, उनके हक़ में भी नहीं बोलते, तो लोग जो है PTI के वो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं। मैं किसी हद तक मुज़ामत भी करता हूँ जो उन्होंने किरदार कुशी की शाहिद खान अफरीदी की, लेकिन उनके खानों का बाइकआउट किया गया। दुबई के अंदर जो उनका रेस्टोरेंट था उसका बाइकआउट करना पड़ा उनको, और शाहिद अफरीदी को बिल आखिर मजबूर होकर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी कि मैं क्रिकेट के अंदर इमरान खान साहब को अपना हीरो, अपना रोल मॉडल समझ के आया था, मेरी उनके साथ कोई बुग़्ज़ व अनात नहीं है, मैं उन्हें पसंद करता था, मैं उनको पसंद करता हूँ। शाहिद अफरीदी ने वजाहत दे दी। तो अब मेरे ख्याल से शाहिद खान अफरीदी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी अवाम को ऐसे नहीं करना चाहिए। यकीनन उनको एहसास हो चुका है कि जिसको पाकिस्तान की अवाम अक्सरियत में पसंद करते हों, उसकी शाहिद अफरीदी हो या कोई भी हो, मुखालफत करेगा या कोई और चीज़ कहेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। तो शाहिद अफरीदी साहब ने आप माजरत कर ली है, एक तरह से माफ़ी मांग ली है, एक तरह से अपनी वजाहत दे दी है, तो लिहाजा गुजारिश है कि उनकी मज़ीद किरदार कुशी करने से परहेज़ किया जाए। उनके किसी ब्रांड का, किसी चैरिटी का, किसी चीज़ का बाइकआउट नहीं होना चाहिए। जज की जीत, जनरल की हार, और जज कैसे इनकी जीत हुई और क्या हुआ, इस सिलसिले में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज़ सदीकी की बरतरफी का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था उसको कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीन उल दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने शौकत सदीकी की आइनी दरख्वास्तों पर समाअत 23 जनवरी 2024 को मुकम्मल की थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शौकत अजीज़ सदीकी की बरतरफी को गैर कानूनी करार दिया जाता है, जबकि 11 अक्टूबर 2018 को वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर ने उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया, उसे भी कलअदम करार दे दिया गया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत सदीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, इन्हें रिटायर्ड जज तस्वर किया जाए और उनको तमाम मराहत दी जाए। वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड और तमाम मराहत और पेंशन के हकदार होंगे, इन्हें पेंशन समेत तमाम मराहत मिलेंगी। ये एक अच्छा फैसला है और इस फैसले की रोशनी में जज जीत गया, जनरल की हार हुई। आपको पता ही है किसने इनको बरतरफ करवाया था और इन्होंने कौन सी तकरीर की थी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत के ऊपर उन्होंने एक सेमिनार से खिताब करते हुए ऐसे किया था और जनरल फैज़ हमीद ने इनको जो है बरतरफ करवा दिया था और सदर से उस वक्त जो था वो नोटिफिकेशन करवाया था। कलम बा मुकाबला बंदूक, ये एक बड़ी जंग है इस वक्त। सुनने में आया है कि आप ब्यूरोक्रेसी ने और बाज़ जजों ने और कुछ और लोगों ने फ़ौज के जो अहकामात थे बंदूक की नोक के ऊपर जो उनको कहे जाते थे वो मानने से इनकारी हो गए हैं। किसी ने क्या खूब कहा कि अगर पाकिस्तान के 200 लोग जिनके हाथ में कलम है, जो डिसीजनिंग फैसला करने की हैसियत और ताकत रखते हैं, अगर वो इनके फैसले मानने से इनकारी हो जाएं, बिलखसूस जो अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से बाहर निकल आए, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। और कलम बा मुकाबला बंदूक जो है, इसमें कौन जीतेगा, किसकी जो है वो जीत होगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने अगर कामयाब होना है और अगर उनको इस निज़ाम से आज़ादी चाहिए तो बिलखसूस अदलिया को आज़ाद होना पड़ेगा। सिर्फ इंसाफ हो जाए, अदलिया आज़ाद हो जाए तो मेरे ख्याल से इस मुल्क के अंदर और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। एक आर्मी का जनरल जो है वो जज बन गया। इस सिलसिले में एक ट्वीट है
सुलेमान अकरम राजा साहब की, तो वो ये कहते हैं कि आइन ये कहता है कि कोई भी सरकारी अफसर जज नहीं लग सकता, तो फिर कैसे कर्नल जज लग सकता है और सिविलियन की ज़िंदगी का फैसला कर सकता है। अब यहाँ पे बात आइनी जो है वो ये नहीं है कि किसी कर्नल को, किसी आर्मी के हाज़िर सर्विस कर्नल को जज बना दिया गया। ये इस ज़िमन में और इसके मज़दाक जो है वो बात की जा रही है कि एक कर्नल कहीं से बैठ के, वो चाहे ISI के किसी असास अदारे के कर्नल हों, वो हुक्म देता है और जो जज को कहता है कि तुम जज होते हुए ये फैसला करो। तो इस ज़िमन में कहते हैं कि कर्नल जज बन गया, जबकि वो ऐसा कर नहीं सकता, इसमें आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जज से बड़े हो गए कर्नल, और एक तरह से कह दिया गया कि कर्नल जो हैं वो जज बन गए हैं और जज जो हैं वो कुछ और बन गए हैं, वो कैदी बन गए हैं, वो किसी के टाउट बन गए हैं। तो जब फैसले आपके कहीं और से हो रहे होंगे और कर्नल जज बन जाएगा, तो फिर उस मुल्क के अंदर ना जमहूरियत रहेगी, ना आइन रहेगा, ना इंसाफ रहेगा, ना आवाम को कोई इंसाफ मिलेगा, ना किसी को कोई रिलीफ मिलेगा। बल्कि ये इमरान खान जो है, इसको तो एक शख्स ने, जैसे कि किसी गांव का ज़ैलदार महाराजा रंजीत सिंह के दौर का कोई खड़पेंच जो होता था गांव का बड़ा, वो किसी को भी पकड़ के, किसी गरीब को, मजलूम को, या जिसको वो पसंद नहीं करता, या उसके खिलाफ कोई बंदा इलेक्शन लड़ने या उसकी ताकत को चैलेंज करने के लिए आ जाए, तो गांव का खड़पेंच उसको थाने में बंद करवा दे। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ऐसे ही बंद करवा दिया और कोई पूछ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। FIRs काटी जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारे हालात हैं जिसको देखते हुए सुलेमान अकरम राजा जैसे लोग ये कहते हैं कि कर्नल जज बन गया, क्योंकि एक कर्नल जो है वो तमाम जजेस को चलाता है और वो जजों से अबव तस्वर किया जाता है, उनसे वो ऊपर हो गया, उनकी हैसियत बढ़ गई, उसके पास जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादा हो गए। तो ये सारी कहानी थी आज की। अपना ख्याल रखिएगा। तो जल्द हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, और इसमें गुजारिश है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।